हरे कृष्णा मामा जी। हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितामृत के इस चौथे सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। गुरु महाराज की कृपा से हम श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री गौर निताय की जय हो। हरे कृष्णा। श्री हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से हम पुनः एक बार श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि में प्रकाश हो, हमारा हृदय निर्मल हो, ताकि हम इस अद्भुत ग्रंथ को अध्ययन कर सकें, जितना संभव उसको समझ सकें। हम तो अज्ञानी हैं, किसी योग्य नहीं है, परंतु आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं। आप ऐसी कृपा करें कि इससे हम काम काम की बातें सीख सकें और आपके चरणों में हमारी पूर्ण निष्ठा हो, पूरी गुरु परंपरा के चरणों में निष्ठा हो, और आपके महाप्रभु जी और आपके श्री श्री राधा मदन मोहन जी के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति में वृद्धि हो, हमारी नाम में रुचि हो। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें। ये हम केवल आपकी प्रसन्नता के लिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत श्री श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित ये अद्भुत ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत, इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। हमने पिछले सत्र में देखा था कि इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, और हमारे सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया है कि इस 3 खंड में मतलब 3 लीलाओं में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, इन तीनों में कितने कितने अध्याय वो हमने देखे थे कल, और उनमें सारांश रूप में उनके टाइटल महाराज जी ने इसमें दिया हुआ है। और बताया कि पहले पहले अध्याय में उसका सारांश भी दिया हुआ है, और दूसरे आदि लीला के प्रथम अध्याय में मध्य लीला के प्रथम अध्याय में इस तरह से वर्णन हुआ कि पूरे आदि लीला और अंत्य लीला दोनों जुड़ जाएं इस तरह से। तो इसमें टोटल बताए थे कि हैं कितने
17 अध्याय हैं, 12 अध्याय तक तत्व का वर्णन है, फिर 5 अध्याय में लीला है, और फिर बीच वाला जो मध्य लीला का पार्ट है उसमें कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं, और लास्ट वाले में अंत लीला में 20 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 62 अध्याय इसमें है। और जो सबसे लास्ट वाला अध्याय है पूरी चैतन्य चरितामृत का लास्ट अध्याय अंत लीला 20वां अध्याय, उसमें शिक्षाष्टक का वर्णन है, जो स्वयं महाप्रभु जी ने समझाया कि मैंने जो शिक्षाष्टक की रचना करी है उसका वास्तव में मर्म क्या है। तो यहां तक हमने कर लिया था कि तीनों पार्ट में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में टोटल 62 अध्याय है, और इनका क्या क्या प्रसंग इनमें वर्णन हुआ है वो हमने कल परसों कर लिया था। इसके आगे अब आज आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज फिर से लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य प्रचारित वास्तव सत्य धर्म की सुप्राचीनता और पूर्व युगों का इतिहास, कि भाई चैतन्य महाप्रभु जिस चीज का प्रचार करने आए हैं, भक्ति के जिस स्वरूप का प्रचार करने आए हैं, उसकी वास्तव में उसका प्राचीन टाइम में जो प्रचार हुआ था भक्ति का, उसके साथ क्या तालमेल है और पहले का इतिहास क्या है, इसको संक्षेप में महाराज जी ने बताया है। तो कह रहे हैं कि श्री चैतन्य देव ने जो प्रचार किया है वो कोई आधुनिक और नवरचित कहने की दृष्टता प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये क्या लेके आ गए, भक्ति तो पहले भी थी, ये कौन सा क्या चीज लेके आ गई। तो बोले ऐसे कुछ लोग दृष्टता करते हैं कि ये तो नया कुछ लेके आ गए। बोले नया नहीं है ये कोई भी, ये जो पीछे आया है भक्ति वही है, लेकिन उसका उत्कृष्ट स्वरूप है कि उसमें आगे और कैसे बढ़े भक्ति को, और आगे उसका उच्चतम स्वरूप कैसे प्राप्त करें, वो चीज लेके आए हैं महाप्रभु जी। किंतु सभी शास्त्र ही उनके स्वर में ही उनकी बात ही न्यूनाधिक बोलने के लिए गर्दन उठाकर भी सुष्ठु रूप से वर्णन नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री चैतन्य देव ने वास्तव सत्य के विषय में जो सब बातें कही हैं वही उन्होंने प्राकृत सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में प्रकट की थी। कह रहे नई चीज नहीं लाए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, और स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में वही बातें स्फुरित करी थी, और ब्रह्मा जी ने फिर उस स्फुरणा के द्वारा ही ब्रह्म स्तुति के रूप में कृष्ण भगवान की स्तुति करी थी। तो बोले वही सब चीजें हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा विस्तार से दी हैं। जब ब्रह्मा जी को दिया था तो एकदम सूक्ष्म रूप में, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो आए उनको पूरा खोल के समझाया है और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, व्याख्या भी करी है। रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को व्याख्या करी है, राय रामानंद के द्वारा व्याख्या करवाई है, और भी भक्तों के द्वारा व्याख्या करवाई है, प्लस करके भी दिखाया, खुद उसको पालन करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया उसका। ब्रह्मा ने समय समय पर जिन सभी व्यक्तियों के निकट इन बातों को प्रकाशित किया था वे क्रमशः काल के प्रभाव से अनेक प्रकार से लुप्त हो गई थी। ब्रह्मा के द्वारा कथित वास्तव सत्य श्रुति परंपरा से परवर्ती ऋषि समाज में प्रकाशित होने पर भी माया के 3 गुणों के आक्रमण से श्रोतवाणी अनेक प्रकार से रूपांतरित हुई है। तो वो लोग अलग अलग टाइम में क्या क्या काल का प्रभाव होता है, जैसे कलयुग आ जाता है बीच में, अलग अलग काल का प्रभाव होता है। उसकी वजह से जो मेन चीज ब्रह्मा जी के द्वारा जो मूल जो भक्ति का ज्ञान है, भागवत धर्म है, वो बीच बीच में क्या थोड़ा बहुत लुप्त हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो उसी चीज को वापस पुष्ट करने के लिए महाप्रभु जी ने इस भक्ति का प्रचार किया। स्रोतवाणी की विकृत धारणा जिस समय वास्तव सत्य को आवृत और विपरीत करने का प्रयास करती है, उस समय ही स्रोत पंथा के आदि पुरुष भगवान विष्णु अपने नैमित्तिक लीलावतार समूह की अवतारणा करते हैं, अर्थात जगत में अवतरित होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को यही तो बताया था महाराज जी ने, महाप्रभु जी ने, कि भट्टाचार्य जी ने बोला मैं भागवत पढ़ाऊंगा आपको। भागवत पढ़ाते गए, वो ब्रह्म ब्रह्मसूत्र पढ़ाए थे, भागवत पढ़ाई थी शायद, ब्रह्मसूत्र पढ़ाया था। बोलो ये तो महाप्रभु सुनते गए ऐसे सुनते गए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी को शक हो गया कि अरे आप सुन भी रहे हो कि मैं बोले जा रहा हूं, आप ना हुंकारे भर रहे हो, ना हाँ ना ना कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो महाप्रभु जी ने बोला कि भट्टाचार्य जी श्रीपाद, इस जो ग्रंथ में भागवत में इसमें जो लिखा है वो तो एकदम स्वतः स्पष्ट है। मतलब ग्रंथ में जो जो है
वो तो स्पष्ट है कि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, भगवान का इतने दिव्य स्वरूप है, ऐसे वो मुस्कुराते हैं, ऐसे बात करते हैं भक्तों से, सब चीजें भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, सब चीजें तो स्पष्ट हैं। लेकिन आप इसमें जो अपनी व्याख्या जोड़ देते हो अपने मन से, उसके कारण मुझे गड़बड़ हो रही है, उससे और ज्यादा जटिल हो जाती है वो। भगवान का स्वरूप समझना तो आसान है, आप उसको टेढ़ा मेढ़ा बना देते हो, तो इस प्रकार से अपनी व्याख्या उसमें लगा देते हो आप। तो ये कह रहे हैं कि श्रोत वाणी की विकृत धारणा, विकृत धारणा का मतलब अपने मन से कुछ भी धारणा बना लेना। तो ये जो श्रोत वाणी, जो सुनते सुनते, गुरु परंपरा से सुनते सुनते, जैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सुना, ब्रह्मा जी ने फिर अपने पुत्रों को दिया, नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, इस प्रकार गुरु परंपरा से आई। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो अपने गुरुजनों से सुनते सुनते ये जो भागवत धर्म आया, इसमें बीच बीच में विकृत हो जाता है, ये विकृत धारणा आ जाती है काल के प्रभाव से। तो इसी चीज को दूर करने के लिए भगवान स्वयं अपने अवतार में आते हैं और वापस इसको दुरुस्त करते हैं। ब्रह्मा के 7 जन्मों में वास्तव सत्य का प्रकाश। अब ये क्या चीज है? ब्रह्मा के 7 विभिन्न जन्मों में यह वास्तव सत्य पुनः पुनः प्रकाशित हुआ था। 7 जन्मों में, ब्रह्मा के 7 जन्म कितने हो गए? तो बहुत तगड़े हो, बहुत ज्यादा हो गए। तो काल के प्रभाव से उस सत्य ने न्यून अधिक लुप्त होकर कलयुग में अनेक तर्क पंथाओं को आह्वान किया। हाँ, ये कलयुग में विशेष रूप से ये गड़बड़ होता है कलयुग के प्रभाव से। ब्रह्मा के पहले मानस जन्म में श्री नारायण से फेन पैगण वास्तव सत्य की कथा से अवगत हुए। फेन पैगण से वैखान सैगण तथा उनसे चंद्र ने वास्तव सत्य को लाभ किया। ब्रह्मा के दूसरे चाक्षुष जन्म में नारायण की कृपा से ब्रह्म और रुद्र तथा रुद्र से बालखिल्यगण उस सत्य से परिचित हुए। ये बालखिल्य सूर्य की वो करते हैं उपासना, 1000 कुछ है। ब्रह्मा के तीसरे वाचिक जन्म में नारायण से सुपर्ण ने ऋग्वेद का मूल मंत्र प्राप्त किया। उस समय वायु से विगशासी संप्रदाय तथा विगशासी गण से महोदधि ने एकांतिक धर्म के विषय में अभिज्ञता प्राप्त की। ब्रह्मा के चौथे श्रवणज जन्म में आरण्यक के साथ वेद शास्त्र से सात्वत धर्म प्रचारित हुआ। उस समय ब्रह्मा से स्वारोचित मनु, मनु से उनके पुत्र शंखपद ने, शंखपद के पुत्र सुवर्णाभ ने सात्वत धर्म की शिक्षा प्राप्त करी। ब्रह्म का मानस जन्म, चाक्षुष जन्म, वाचिक जन्म और श्रवण जन्म, इन 4 प्रकार के आविर्भावों के द्वारा सतयुग में धर्म प्रचार हुआ था। उस समय में त्रेता युग के समान वर्णाश्रम धर्म और वैदिक कर्मकांड का प्रचार आरंभ नहीं हुआ था। ये जो कर्मकांड नहीं था उस वक्त शुद्ध भक्ति थी। इसका मतलब ये जो कर्मकांड है ये है दुनिया में फंसाने वाला है। जैसे श्रीमद् भागवत में हमने पढ़ा था, पहले दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के लास्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो वेदों की जो अलंकारिक भाषा है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, इस चक्कर में मत फंसो। ये जो पूरा ब्रह्मांड है भगवान श्री नारायण के ही एक छोटे से अंश विराट पुरुष का अभिव्यक्ति है। इसमें फंसने की जरूरत नहीं है कि कर्म कांड करके मैं स्वर्ग जाऊं, ये करूं, ब्रह्मा बन जाऊं, नहीं, शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पे बता रहे हैं महाराज जी कि पहले कर्मकांड का प्रचार था ही नहीं, खाली शुद्ध भक्ति थी, वर्णाश्रम धर्म भी नहीं था। क्यों? वर्णाश्रम की जरूरत ही नहीं थी, सारे के सारे शुद्ध भक्ति में स्थित थे, शुद्ध सतोगुण में स्थित होते थे सब। सन्यासियों की जैसे सबकी धारणा होती थी, कोई भौतिक वस्तु का संग्रह नहीं करते थे, केवल भगवान की भक्ति करते थे। मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो वो जन्म लेते ही उनको वो स्मृति रहती थी कि हाँ, मेरा जो मनुष्य जन्म भगवान ने मौका दिया, ये भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म और वैदिक कर्मकांड का पालन नहीं करते थे, उसका प्रचार नहीं था। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि त्रय गुणे वेशा विद्या वेदा विषया नैस्त्रय गुण भवार्जुन, कि हे अर्जुन, इन तीनों वेदों से ऊपर उठो। तीनों वेदों मतलब वेद 3 स्तर पे हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। बोलो इन तीनों से भी ऊपर उठो, शुद्ध सतों में स्थित हो जाओ, इस प्रकार। लेकिन अब क्या हो गया? केवल वैदिक कर्मकांड ही बन के रह गया। भक्ति के नाम पे भी लोग वैदिक कर्मकांड ही करते हैं। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए शुद्ध भक्ति करना। तो पुण्य कर्मों को भी लोग भक्ति समझ लेते हैं, ऐसा नहीं था पहले, कर्मकांड नहीं था।
ये कहना चाह रहे हैं। वास्तव में सत्य के उपासकों का वर्णाश्रम से अतीत एकायन शाखा में गणन। फेनप वैशाखनस सोम रुद्र बालखिल्य सुवर्ण वायु महोदधि स्वारोचित मनु शंखपद और सुवर्णाभ आदि पूर्व युगों के हरिजन गण सभी एकायन शाखी थे। उस समय में वैदिक शाखा का कोई भी विभाग नहीं होने के कारण वैदिक ऋषिगण एकायन शाखी नाम से जाने जाते थे। फेनप वैखानस बालखिल्य और परवर्ती समय में उडुम्बर गण पूर्व चारों संप्रदायों के अनुसरण से वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित होने के समय में भी वानप्रस्थ की शाखा विशेष में परिवर्तित हुए थे। ये कह रहे हैं कि कोई जैसे जो चीज ऊपर बताइए उसी को व्याख्या कर रहे हैं कि अलग अलग शाखा नहीं थी, मतलब पूरे मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद वो पूरा ऊर्जा पूरी चीज अपनी केवल एकमात्र भगवान के चरणों में लगाते थे कि भगवान को प्राप्त करना है। कोई कर्मकांड में और इसके चक्कर में नहीं पड़ते थे। उसके बाद में अगर चार संप्रदायों और वर्णाश्रम धर्म में भी चले गए तो भी वो वर्णाश्रम धर्म उनका गौण होता था, मुख्य उद्देश्य भगवान के चरणों की प्राप्ति होता था। ऐसा सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध ब्रह्मा के पाद्म जन्म से भक्ति का इतिहास। फिर क्या हुआ, त्रेता के प्रारंभ में वर्णाश्रम गुण कर्म के विभाग अनुसार चार चार भागों में विभक्त हुए, 4 वर्ण और 4 आश्रम। उस समय ब्रह्मा के 5वें नासत्य जन्म में नारायण से सनत कुमार एकांतिक धर्म में प्रतिष्ठित हुए। ये तो सनत कुमार तो एकांतिक धर्म में ही थे, ये तो पैदा होते ही अपना जो है हरिशरणम हो गया था इनका। तो फिर सनत कुमार से वीरण, वीरण से रभ्य, रभ्य से कुक्षी, कुक्षी एकांतिक धर्म में प्रविष्ट हुए। एकांतिक धर्म का मतलब एकांतिक भक्ति, भगवान के चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसको एकांतिक भक्ति बोलते हैं, एकांतिक धर्म बोलते हैं इसको। उस समय ब्रह्मा के 6ठे अंडज जन्म में ब्रह्मा से बहिर्षत और उनके अग्रज बड़े भाई अविकंपन आदि एकांतिक सात्वत धर्म में प्रविष्ट हुए। अब देखो ये चैतन्य चरितामृत कितना विशद ग्रंथ, इसीलिए कितने ब्रह्मा जी के भी कितने पुराने जन्मों को इसमें वर्णन किया जा रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ब्रह्मा जी के पुराने जन्मों को भी इसमें बता रहे हैं। ब्रह्मा के 6ठे जन्म से ही सर्वप्रथम सामवेद गान की ध्वनि उद्गीत हुई। ब्रह्मा के 7वें पाद्म जन्म से ही नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से दक्ष, आदित्य, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु आदि ने भागवत धर्म में अवस्थित होकर प्रसिद्धि लाभ प्राप्त की। ये ब्रह्मा जी का 7वां ही जन्म दिन चल रहा है। ये एक्चुअली इसको जन्म क्यों बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के दिन है, लेकिन जब ये होता है क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो ब्रह्मा जी का बेडरूम कहाँ है, ब्रह्मा जी सोने कहाँ जाते हैं, कमल दांड में जाते हैं, ब्रह्मा भगवान की नाभि में जाते हैं, इसलिए इसको ब्रह्मा का जन्म बोल रहे हैं कि भाई चला ही गया वापस दोबारा आया, फिर कमल के फूल पे ऊपर आया, तो इसलिए इसको जन्म बोल रहे हैं। वास्तव में ये सोने के लिए जाते हैं, इनका सोना भी जो एक तरह से जन्म की तरह ही है। जैसे दुकान छोड़ करके बंदा दूर रहता है, अपना चला गया, फिर सुबह आएगा दोबारा दुकान खोलेगा, फिर फैलाएगा, फिर जाके घर चला गया, तो इस प्रकार ये फैलाते हैं और अपना दोबारा से आते हैं और जो है अपनी दुकान फिर से खोल के बैठ जाते हैं। तो ये जब सोने के लिए जाते हैं तो क्या कहाँ सोते हैं, कमलदांड में चले जाते हैं, भगवान में आश्रय लेते हैं। और फिर जो ध्रुव लोक तक के जितने हैं, स्वर्लोक तक, वो तो सारे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव नष्ट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम ध्रुव है। ध्रुव के ऊपर वाले जो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नष्ट नहीं होते, वो फोल्ड होकर के और इसी ब्रह्मा जी के साथ ही भगवान के गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि में चले जाते हैं। इसका वर्णन हम आगे और भी पढ़ेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, श्री संप्रदाय रत्नाकर से उद्भूत हुआ। रत्नाकर प्राचीन विघ्नशासी संप्रदाय से और उक्त संप्रदाय फिर वायु से ब्रह्मा के तीसरे वाक्यज में प्रकटित हुआ। ब्रह्म संप्रदाय ने और रुद्र संप्रदाय ने ब्रह्मा के चाक्षुष जन्म में नारायण से कृपा प्राप्त की। उनके अधस्तन बाल खिल्य गणों ने ही ब्रह्म और रुद्र संप्रदाय का संरक्षण किया। सनत कुमार ने ब्रह्मा के 5वें नास्ते जन्म में श्री नारायण से त्रेता के प्रारंभ में एकांतिक धर्म का प्रारंभ किया। तो ये क्या बता रहे हैं, चारों संप्रदायों के
इतिहास बता रहे हैं, चारों सात्वत संप्रदायों का इतिहास, जिसके हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। रामानुजाचार्य और श्री मध्वाचार्य जी के जन्म के तिरुभाव के उपलक्ष्य में इनकी जो चारों की हमने चर्चा करी है ना 2 दिन तक, सुबह, कल और आज, कि ब्रह्म संप्रदाय कैसे आया, लक्ष्मी जी कहां, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, इनका इतिहास यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं। चारों संप्रदायों का इतिहास, कि श्री संप्रदाय कहां से आया, रुद्र संप्रदाय कहां से आया, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। सात्वत भक्त और भागवत गणों का सुप्राचीनत्व तथा सनातन है। हाँ, अब ये देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि पाद्म कल्प की भगवदावतार लीला की कथा शास्त्रों में कही गई है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, भार्गव, राम, बलदेव, बुद्ध और कल्कि, ये 10 विष्णु क्या है, दशावतार हैं, ये उपास्य रूप में ग्रहण किए गए। ऐसा विभिन्न सात्वत श्रेणी के अनुष्ठान समूह पुराण, महाभारत आदि प्रमुख ग्रंथों में लिपिबद्ध देखा जाता है। यद्यपि ये सभी शास्त्र ग्रंथ देव भाषा संस्कृत में रचित है, इनका जो वर्णन है वो सारा संस्कृत में है, तथापि लेकिन फिर भी पूर्व युगों के सात्वत धर्म, सात्वत का मतलब होता है सनातन, सात्वत धर्म की कथा इंगित से और कुछ परिमाण में ही वर्णित हुई है। ऐसा देखने में आता है भगवान के दशावतार के उपासक गण भक्त, भागवत या सात्वत कहलाते हैं। भक्त, भागवत और सात्वत कहलाते हैं। इन भगवान के जो दशावतार के जो उपासक गण है, इनको कहलाता है भक्त, भागवत और सात्वत। इसको सताम शब्द से भी कहा है भगवान ने, भागवत में भी। हाँ, भागवत में अंगिरा धाम से वृंदावन में महाराज जी ने एक श्लोक लिखा है, जिसमें एक श्लोक आता है जिसको हमने कई बार रटा है, हृदय से अंतस्थ है विदुनोति सुहृद सताम। सताम शब्द मतलब भगवान हृदय में स्थित होते हैं और उसको, हृदय को धो देते हैं, साफ कर देते हैं। सताम यानी शुद्ध जो भक्त जन होते हैं उनका, कि वो वहां पे महाराज जी ने क्या बताया है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, कोई गड़बड़ भी हो गई तो उसके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो ये दशा है वो भगवान देख नहीं पाते हैं और वो हृदय में बैठे रहते हैं और उसको वो, उसकी जो बुराई आ गई थी उसमें, उसको साफ कर देते हैं। तो इस भाव में महाराज जी ने ये श्लोक वहां पे लिखा है। तो वहां पे आता है सताम। भागवत में ये सताम शब्द बहुत बार आया है, और भी जगह है। तो ये भक्त, भागवत या सात्वत कहलाते हैं, कि भगवान के नित्य उपासक हैं। सात्वत का मतलब सनातन, सत्य से रिलेटेड, सात्वत सनातन, भगवान सत्य हैं। और ये जो दशावतार है, ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे अवतार होते हैं, ये जो अवतार हैं ऊपर जो अपना नित्य जगत है उसमें नित्य रूप से विराजमान है। राम, कूर्म, वराह, नरसिंह, ये जो है यहाँ पे जो अनंत कोटि वैकुंठ लोग हैं, इनमें ये नित्य रूप से विराजमान है और यहाँ पे अब इनके नित्य भक्तों के द्वारा सेवित है। ऐसा भाव यहाँ पे है कि ये जो प्रकट होते हैं ये वहां से आते हैं। पार्थिव विचार से जिस स्थान पर नश्वर, परिवर्तनशील खंड काल की अनुभूति तथा प्राकृत खंडित पात्रानुभूति आरंभ होती है, उस स्थान पर भगवान के 2 गुणावतार ब्रह्मा और शिव, देखो ये गुणावतार है। महाराज जी ने अंग्रेज धाम से वृंदावन में लिखा ना, पुरुषावतार, गुणावतार, युगावतार, ऐसे। तो ये गुणावतार कितने होते हैं? 3 होते हैं, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। मतलब तीनों गुणों को कंट्रोल करने के लिए, सत्वगुण को कंट्रोल कौन करते हैं? विष्णु जी। सत्वगुण के माध्यम से वो क्या करते हैं? पालन करते हैं। फिर रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और तमोगुण के माध्यम से शिव जी क्या करते हैं? संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। भगवान के समान गिने जाते हैं। अश्रोत पंथा से आवृत गौण दर्शन और भागवत विपर्ययी धर्म। अश्रोत पंथा, ये महाराज जी ने ऊपर बताया था कि श्रोत पंथा क्या होता है, अश्रोत पंथा क्या होता है। श्रोत पंथा मतलब गुरु परंपरा से सुनकर के भगवान की जिन्होंने अनुभूति कर ली, भगवान ने जिनका वास्तव में भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन करते हैं वो, उनके अनुभव, उनकी भाषा में भागवत धर्म को सुनना और भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, इसको बोलते हैं श्रोत पंथ, यानी सुन के ज्ञान प्राप्त करने वाला रास्ता, श्रोत पंथ। और अश्रोत पंथ मतलब बिना सुने, यानी भागवत जनों से हमने कथा नहीं सुनी, भगवान के भक्तों से भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं सुनी।
पढ़ रहे हैं या मन की अटकलें लगा रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, उसको कहते हैं अश्रोत पंथ। तो कह रहे हैं कि अश्रोत पंथ से कोई आवृत हो जाता है तो वो गौण दर्शन, मतलब उसको भ्रम हो जाता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे भगवान की लीलाएं दिखाई दे रही। वो वास्तव में भगवान के दर्शन होते नहीं है, वो भ्रम में जीता रहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे भगवान की लीलाएं दिखाई देने लगी। तो ये गौण दर्शन है, ये आभास है, भगवान के वास्तव में दर्शन नहीं हुए, वो खाली मन की कल्पना है वो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अधोक्षज विज्ञान ब्रह्मा के हृदय में सब समय प्रकटित रहने पर भी ब्रह्मा के अधीनस्थ लोगों में इंद्रिय ज्ञान प्रवृत्ति के वश में होकर नाना प्रकार की तात्कालिक प्रतीति नित्य सत्य श्रेणी में अवैध रूप से गणित हुई है। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ये अवैध है। कि जो कह देते ना कि मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए, मेरे को भगवान की लीला, अवैध है वो, वैधानिक नहीं है, गलत बात है ये, वो धोखे में है, अभी इसको कुछ नहीं हुआ। अरे जब ब्रह्मा के हृदय में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं तो हम ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं क्या? इस ब्रह्मांड के सबसे जो, देखो ये जो ब्रह्मांड की जो इस तरह से रचना है, पाताल से लेकर ऊपर सत्यलोक तक, इसमें कई डायमेंशन में बात हो रही है, कई आयाम में बात हो रही है। ये दूरी में तो ऊपर बढ़ ही रहा है, ये कॉन्शियसनेस चेतना में भी बढ़ रहा है, और दूसरा पदार्थों की सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है, तीव्रता की ओर बढ़ रहा है। जैसे जो नीचे वाले जो लोगों में लोग रहते हैं, उनकी जो बॉडी बनती है वो ग्रॉस मटेरियल से बनती है, यानी स्थूल पदार्थ से। ऊपर आते आते हमारी जो मनुष्यों की जो बॉडी होती है वो पृथ्वी और जल तत्वों के द्वारा बनी होती है ज्यादातर। ऊपर जाएंगे स्वर्ग लोक में जाते हैं तो उनकी बॉडी अलग अलग बनती है। जैसे सूर्य देव, सूर्य लोक में जो रहते हैं उनकी फायर एलिमेंट से बनी होती है, अग्नि, अग्नि शरीर होता है उनका। ऐसे स्वर्ग में दिव्य शरीर होता है, वायु शरीर होता है। ऐसे ऊपर जाते जाते ब्रह्मा जी का जो शरीर होता है वो इन चीजों से परे होता है, उसमें केवल शुद्ध इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस कितना सूक्ष्म होता है देखिए, भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये क्रमशः सूक्ष्म है और तीव्र है। फिर उनसे भी आगे है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन से भी ऊपर है बुद्धि। तो जो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धिपूर्ण है, मतलब ये भौतिक जो ये चीज है ना, ये पृथ्वी जल वायु आकाश, इनसे भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे उत्कृष्ट ब्रह्मा जी के हृदय में भी जो नहीं आ रहे हैं वो हमारे मन में कैसे आ जाएंगे? अधोक्षज, भगवान का नाम क्या है? अधोक्षज। क्यों? उनको इन जड़ शरीर से देखा नहीं जा सकता, ना ही महसूस किया जा सकता है। मन भी क्या है? सूक्ष्म है, लेकिन है वो भी जड़, क्योंकि इस जड़ जगत का है वो। ये जो 8 प्रकार की जो अष्टता निकृष्ट प्रकृति बताई है भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के शायद तीसरे या कौन से श्लोक में, कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में, अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की मेरी भिन्ना प्रकृति है। और फिर आगे बोलते हैं अपरा एयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो धार्यते इदम जगत। कि हे अर्जुन, ये 8 प्रकार की तो मेरी निकृष्ट प्रकृति है, लेकिन इससे भी ऊपर की प्रकृति कौन सी है? जीव भूता महाभाव। कि ये जो जीव प्रकृति है वो मेरी तटस्थता शक्ति है, वो इस जड़ प्रकृति से उत्कृष्ट है। यानी जो हम जीव हैं वो उत्कृष्ट है इस जड़ प्रकृति से। लेकिन हुआ क्या? हम क्या हो गए? आवृत हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा के अधीनस्थ लोगों में, ब्रह्मा के अधीनस्थ का मतलब क्या हुआ? कि ब्रह्मा के अंडर में आने वाले ये जो पूरा ब्रह्मांड है किसके किसके कंट्रोल में है? ब्रह्मा जी के अधीनस्थ है। ब्रह्मा जी इसके सुप्रीम सुपरिटेंडेंट है। तो यह करें कि ब्रह्मा के अधीन जितने लोग हैं वो क्या है? इंद्रिय ज्ञान प्रवृत्ति के वश में होकर हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा। और इंद्रिय क्या है? जड़ है। तो ये तो मैं जो खुद हूं जीव, उससे भी निकृष्ट है। तो मेरे से जो बड़ा है भगवान अधोक्ष, उसका ज्ञान ये मेरे को निकृष्ट इंद्रिया कैसे करवा देंगे? ये चीज है। तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों के इंद्रिय ज्ञान के प्रवृत्ति के वश में होकर नाना प्रकार की तात्कालिक प्रतीति, तात्कालिक यानी शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए, प्रतीति यानी ऐसा अनुभव होता है, नित्य सत्य श्रेणी में अवैध रूप से गणित हुई है। मतलब ये जो तात्कालिक रूप से जो आभास हुआ है उसको इस नित्य भगवत प्राप्ति की तुलना में
तुलना में अवैध रूप से गणना की गई है। मतलब इसको अवैध माना गया है कि ये जो आप कर रहे हो ये भगवत प्राप्ति नहीं है, ये आपका कल्पना मात्र है, आभास मात्र है। ये कई कई भगत आ गए थे वो वृंदावन में, हमारे महाराज जी मुझे पास, श्री प्रेमानंद महाराज जी के पास आया था एक, और भी कई आए थे, एक मेरे को याद आ रहा है भी, एक बोला कि महाराज जी मेरे को गलती से भगवत प्राप्ति हुई। अरे बोले भगवत प्राप्ति और गलती से क्या बोल रहे हो, बोले तुम कहाँ बैठ के बोल रहे हो, यहाँ पे एक्सरा होता है बोले यहाँ पे। ये बोले फालतू की चीज मत करो, बात जबरदस्ती देहाभिमान मत बढ़ाओ, भगवत प्राप्ति जीव के लिए भगवान ने बनाई है, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो है भगवान का नाम जपो, गुरु की शरण में रहो, गुरु जैसे बताया वैसे करो, और ये फालतू के चक्रों में मत पड़ो। एक आया कि भगवान मुझे नाम लेता हूं ना, नाम जो नाम लेता हूं तो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे और मैं छत से टकरा जाऊंगा। तो हंसने लगे, बोला आज तक टकराया कभी, बोलो टकराया तो नहीं, बोलो नहीं टकराएगा, चिंता मत कर। ऐसा ही एक बार मेरे को आ रहा है, एक बार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद इसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के पास आ गया कि महाराज जी मैं जो है हरे कृष्णा करता हूँ, मेरे मन में ऐसा है ना, मेरे शरीर में वाइब्रेशन होता है और ऐसे, और जो है ना मतलब भगवान की अनुभूति होती है। बोले बेटा मैंने जैसे बताया ना वैसे ठीक से 16 माला कर, सब बंद हो जाएगा अपने आप। मतलब जो अभी हो रहा है ये बदमाशी हो रही है, तो ये चटकबाजी मत बता मेरे को कि भगवान की प्राप्ति हो रही, अनुभव हो रहा है, वाइब्रेशन होने लग गया, अनुभूति हो गई, फालतू बात मत कर, जैसे बताया 16 वाला ठीक से जप कर, ये बीमारी बंद हो जाएगी। बोले बीमारी है ये? तो ये क्या बता रहे हैं, इस प्रकार की नाना प्रकार की प्रकृति के वश में होकर, इंद्रिय ज्ञान के वश में होकर, ये इंद्रियां और मन है ना, ये कल्पना करवा रहे हैं, ये भूत चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की नाना प्रकार की तात्कालिक प्रतीति जो हो रही है, प्रतीति का मतलब अनुभव होना, नित्य सत्य श्रेणी में अवैध रूप से गणित हुई है, अवैध माना गया है उनको, वैध नहीं है ये। इसीलिए ही क्यों हो रहा है ये, अश्रोत पंथ से मन घड़ंत बना लिया है। गुरु की शरण नहीं होने से यही होता है। गुरु बताएगा कि क्या कौन सी स्थिति में हो, स्वरूप का बोध कौन कराता है, गुरु करवाता है। इसीलिए ही जगत में भगवत विषय में नाना प्रकार की विवादमयी धारणा की प्रवृत्ति देखी जाती है। हाँ, कि भगवत विषय में यही पीड़ा महाराज जी ने अंगिरा धाम से वृंदावन में प्रकट करी है कि दो आदमी डोली पर बैठ जाएगा और बात करेंगे, बोलो कभी स्कूल में नहीं गए, कभी गुरुजनों की शरण नहीं करी, कभी भक्ति नहीं करी, और बातें बड़ी बड़ी फेंकेंगे, ये ऐसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे, वो शंकर जी ऐसे और ऐसे। एक 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 मैंने भी विटनेस किया था ऐसे, महाराज जी की समाधि में बैठा था, एक भक्त आए थे वहां से, उधर के उदयपुर साइड के थे, नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसी ऐसी घटिया व्याख्या वो कर रहे थे शिव जी के बारे में, इतनी घटिया व्याख्या कर रहे थे कि मतलब पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, ऐसी घटिया व्याख्या महाराज जी की समाधि में बैठ के बोल रहे थे वो। तो ऐसी विडंबना है ये कि जो कभी गुरु की शरण में नहीं बैठा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया, वो भगवत विषय में नाना प्रकार की विवादमयी धारणा की प्रवृत्ति देखी जाती है। कहीं पर ग्राम्य देवतावाद, ग्राम्य देवतावाद का मतलब ग्राम्य देवताओं की पूजा, कहीं पे मोटरसाइकिल बाबा हो जाते हैं, कहीं पे ओम बन्ना हो जाते हैं, उस प्रकार के जगह जगह जो महाराज जी कहते हैं ना उसमें एकादशी में मंडी बना दी, तुरंत पूजवा लागा मैंने, बाठा ने पूजवा लागा, कोई कौन सी माता आ गई, कभी कोई सी माता आ गई। तो ये क्या है, कहीं पर ग्राम्य देवतावाद, ग्राम्य देवताओं की पूजा, भूत प्रेतवाद। देखो ये वही, ये जो इतनी कलिष्ठ भाषा में हम देख रहे हैं, उसी चीज को महाराज जी ने एकादशी वाली कथा जो कोटपुतली वाली, उसमें बहुत एकदम सरल भाषा में बताया। भूत प्रेतवाद कि भूत भरगो बर लायो भूत, महाराज थमई कोने में तो आगो बहुत जोर से आ रहे भूत, बैरू बाबा, भूत प्रेतवाद, वशीकरण, पंच पक्षी साधन, पंच पक्षी साधन, ज्योतिष, ज्योतिष के नाम पर इतनी तगड़ी ठग विद्या, हो कानपुर में हम थे तो वहां दिखा था, ये भगवान, ज्योतिष के नाम पर बहुत तगड़ी ठग विद्या। पंचम आकार साधन के द्वारा जड़ोन्मुखी शाक्तेय मतवाद, मतलब शक्ति की पूजा के नाम पर, शक्ति का मतलब दुर्गा जी की पूजा के नाम पर मद्य पीना, मांस खाना, मछली खाना, मुद्रा, मैथुन, इन 5 प्रकार के मकारों के तामसिक। एक तो ऐसा भी आया था, उसका नाम चलो बोल देते हैं, ओशो नाम सुना होगा आपने, उसका उसने एक निकाला था ढोंग कि
संभोग से समाधि तक, कि मैथुन क्रिया करो आपको समाधि हो जाएगी। बताओ ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग। 5 मकारों के तामसिक। और अभी हम पीछे दरभंगा में थे तो वहां पे क्या है, मछली को खाना शुभ माना जाता है। बोलो जब विवाह होके आती है नई बहू, तो उसको मछली के दर्शन कराओ, मछली का वो बनाओ। यार ये कौन सी है? बोले नहीं हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। ये मतलब ऐसी तगड़ी चीज। शराब पीना, मांस, शंकर बाबा के नाम पे भी थैली फाड़ रहे थे, महाराज जी कहते थे। तो ये सब शिवजी और शंकर, विशेष रूप से शिवजी और शक्ति के उपासकों ने ये मतलब पूरी धूम मचा रखी है। जो शक्ति के उपासक हैं वो बलि के नाम पर ये करना, क्या बोलते हैं, हिंसा, जीव हिंसा, काटना और ये सब। और शंकर बाबा के नाम पर ये मद्य पीना, ये सब करना। तो ये जो है इन प्रकार के मकारों के तामसिक, राजसिक और सात्विक तांत्रिक विचारों से विभिन्न अर्थ हैं। तो मतलब इस तरह की ये फैला हुआ है। कहीं पर सत्व रजो मिश्रित गुण प्रभावित सौरवाद, तथा कहीं पर सत्व तमोगुण से उत्पन्न गाणपत्य मत, गणपति की पूजा के गगन भेदी निनाद सात्वत मत के विरोध के उद्देश्य से प्रतिद्वंदिता का अभिनय दिखा रहे हैं। कि क्यों कर रहे हैं ये? एक बार पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज से सुना था मैंने, कि आजकल तो वो लोग ऐसे पागल हो गए लोग कि जैसे दुर्गा पूजा आती है, दुर्गा पूजा का बिहार और बंगाल में बहुत प्रचलन है। तो बोले हमने भी देखा वहां पे, बोले हमारी वाली दुर्गा है ना वो उससे श्रेष्ठ है, उस कॉलोनी वाली दुर्गा को हम जो है डाउन करेंगे। बोले ऐसे ऐसे आगे दुर्गा जी को डाउन कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी दुर्गा और उनकी दुर्गा अलग है क्या? वो तुम्हारी माँ उसकी माँ अलग है क्या? मतलब एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है कि मैं तेरी माँ को डाउन करूंगा, मेरी माँ बड़ी है। माँ तो एक ही है, उसको क्या डाउन करेगा? तो बोले ऐसे ऐसे मूर्ख पैदा हो गए। ये मैंने भी प्रैक्टिकल देखा दरभंगा में। अरे हमारी दुर्गा जो है ये उनकी तो ऐसे ही है, हमारी दुर्गा। तो गगन भेदी निनाद किसके लिए? प्रतिद्वंदिता का। खाली भक्ति नहीं है हृदय में, खाली प्रतिद्वंदिता, अपने अपने प्रतिष्ठा का वो करने के लिए अभिनय दिखा रहे हैं, विरोध करने के उद्देश्य से। ब्रह्मा के चित्त में उदित अधोक्षज की सेवा प्रणाली की अमर्यादा करके अन्नाभिलाष कर्म और ज्ञान के पथ पर उनके अधः स्तनों ने बद्ध जीवों की चित्तवृत्ति को प्रभावित किया है। ग्रह यह सब तात्कालिक उदित चित्तवृत्ति तमोगुण सेव्य गुणावतार रुद्र के विक्रम से स्तब्ध होती है। प्राकृत जगत में निर्गुण और विष्णु के रजो गुणावतार ब्रह्मा के विविध अधिष्ठान उन उन स्वभाव वाले लोगों के द्वारा कल्पित, उद्भावित और प्रकृतित हुए हैं, तथा वैसी राजसिक प्रवृत्ति तमोगुण में लीन होने से पूर्व तक गुण में विष्णु की उपासना प्रपंच में अपना विक्रम प्रकाशित करती है। वास्तविक रूप में सगुण और निर्गुण उपासना की धारणा प्राकृत विचार में संश्लिष्ट है। ये कह रहे हैं कि ये ऊपर जो बताया कि काल कर्म के द्वारा इनमें जो विकृति आ जाती है, इन और फिर वो विकृति बढ़ती जाती है। जैसे मतलब महाराज जी की भाषा में कहें तो पाख को कागलो बना दियो, ये मतलब है कि थोड़ा सा किसी काल की वजह से थोड़ा सा उसमें विकृति आई, फिर वो विकृति बढ़ती गई, तो मतलब मूल चीज को छोड़ दिया और विकृति को मेन मान के चले गए। मतलब उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता था, तो कोई टेम्पररी विकार को थोड़े टाइम के लिए अपनाए कि हाँ भाई ये भगवत प्राप्ति में ये चीज साधन है। जैसे पहले भाई था 64 माला, 64 माला करो, फिर इन्होंने आके बोला कि भाई ठीक है आप 16 माला कर लिया करो, लेकिन भक्ति का ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो। इसलिए तो ये 64 से 16 माला क्यों करी? भक्तों के लिए, कि वो प्रचार कर सकें। अब इसका विकृत स्वरूप क्या हो सकता है कि वो प्रचार ये किस लिए किया गया था कि प्रचार हो, तो अब प्रचार भी नहीं हो रहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा, और 16 माला कर ली, और 16 से हो सकता है बाद में 4 हो जाए। तो ये बता रहे, तो ये विकृति इस प्रकार से आती है। तो तात्कालिक रूप से ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण लोगों को, ये जो बताया है इसमें कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के लोगों को ऊपर क्रम से उठाने के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश किया गया है। जैसे मान लो कोई तमोगुणी व्यक्ति है, वो भक्ति कर ही नहीं सकता, तो तमोगुणी व्यक्ति को पहले रजोगुण में कैसे लेके आए, तो उसके लिए वेद में उपदेश किया गया कि हाँ ठीक है आप बलि कर लो, लेकिन ये मंत्र पढ़ के करो,
और जो बलि करोगे उसका ये विधान है, ऐसा कंट्रोल करके करो। फिर क्योंकि आपसे रुका नहीं जा रहा, इसलिए इसलिए ताकि वो थोड़ा सा बढ़े, मतलब दारू नहीं छोड़ पा रहा है, चलो दिन में अभी 2 बोतल पी लिया, तो अभी आधी बोतल पी लिया कर, फिर धीरे धीरे उसको कम करना। तो लेकिन उसको फिर नियम बना लिया। अब क्या हुआ कि जो नहीं पीते थे ना, उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, आधी बोतल पीनी है डेली। ये हुआ, जो नहीं पी रहे थे वो भी बोले आधी बोतल पीनी है, उन्होंने कहा था। अरे वो आधी बोतल किस लिए बोली थी कि भाई जो 2 बोतल पी रहा है वो बेचारा छोड़ नहीं पा रहा, उसको कहा था कि तू कम करके आधी पे आ जा, फिर आधी को करके छोड़ देना। ये नहीं था कि जो पी नहीं रहा वो कहे कि हाँ भाई आधी बोतल पीने का उपदेश हुआ है। ये है। तो वेदों की भाषा को समझने के लिए इसलिए गुरु आवश्यक है। कि जो तमोगुण की उपासना बताई गई वो क्यों बताई गई है, ताकि आप मांस बलि दो, फिर उसका बोला भी गया है कि आधा या कुछ ऐसे 75% उसको बाकी उनको खिलाओ, और उसका आधा से आधा आप कम खाओ। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आदमी पहले नहीं खाता था वो उसको पढ़ के हारे, हाँ पहले बकरा काटो फिर आधा उसको ऐसे करो फिर ऐसे खाओ, ये मतलब नहीं है उसका। ये उसके लिए विधान है जो बेचारा बिल्कुल ही गंदी हालत में है, तमोगुणी है बिल्कुल ही, उसका सामर्थ्य नहीं है, भगवान का एक नाम लेने का सामर्थ्य नहीं है। तो उसको क्रम से ऊपर लाने के लिए, उसकी जो तमोगुण की प्रवृत्ति उसको कम करने के लिए ये ऐसे किया। तो ये आप ये सब बताया कि इस प्रकार से जो इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है, उस चेंज को लोग विकृति के रूप में ले लेते हैं, और फिर वो विकृति बढ़ती चली जाती है, और फिर मूल चीज से हट जाती है। देखो ऊपर बताया ना कि ऊपर तो पहले तो वर्णाश्रम और वो ही नहीं था, वर्णाश्रम धर्म और कर्मकांड ही नहीं था, लेकिन बाद में कर्मकांड क्यों लेके आया, ताकि आप कर्मकांड करो, आप जो है क्या बोलते हैं, कर्मकांड करो, यज्ञ इत्यादि करो, और देवताओं को अर्पित करो, फिर देवताओं की कृपा प्राप्त करके आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओ, उसके द्वारा भगवत भक्ति करो। इसका मतलब ये थोड़ी कि कर्मकांड करना जीवन का उद्देश्य है, नहीं, कर्मकांड करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति कर्मकांड में है, इसलिए उस कर्मकांड को करते हुए उधर कैसे जाए, भगवान की तरफ कैसे मुड़े, उसलिए वो कर्मकांड आया है। फिर आगे बताया अभक्ति मार्ग, अन्याभिलाष कर्म और ज्ञान। अन्याभिलाष यानी अन्य अभिलाषा, और कर्म और ज्ञान, ये चीजें अभक्ति बताई गई है। देखो अगर किसी में कोई भी हम चीज कर रहे हैं, उपास साधना कर रहे हैं, उसमें भगवान के चरणों के अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा अन्य कोई अभिलाषा है, और वो अगर कर्म और ज्ञान से आवृत है, तो उसको भक्ति नहीं मान रहे। रूप गोस्वामी जी ने कहा है अन्य अभिलाष का शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावर्तम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। महाराज जी ने भी कहा है हेतु रहित गुण गाना उत्तम भक्ति है माना, चक्कर खावे सर्जनहार मनमोहन श्याम बिहारी। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को बताया है प्रयाग में रूप शिक्षा में कि भुक्ति मुक्ति वांछाजत असंख्य तारा लेखा, लाभ प्रतिष्ठा पूजा दी यत उपशाखागण। लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी, ये जो है भक्ति में बाधक हैं, खरपतवार हैं, जो साधना करते हैं उससे जो प्राप्त होता है उसका फल ये खरपतवार खा जाते हैं। इस प्रकार मुख्य भक्ति की बेल होती है, उसके अगल बगल खरपतवार उग गए, और जो साधना कर रहे हैं खूब जोर लगा के, लेकिन वो जो खाद पानी दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, बेलड़ी में तो जा नहीं रहा वो खरपतवार। और मजे की बात है खरपतवार तेजी से बढ़ती है, बेलड़ी बढ़ती धीरे। ये बात महाराज जी ने टोडा वाली कथा में कि ये हमारे छेकला है, जो ये दोष है ये छेकला है, वो घड़ा भरेगा नहीं, फिर साधना भी करें तो घड़ा भरेगा नहीं अपना भक्ति वाला, कि छेकले हो गए उसमें। प्राकृत विचारों का अतिक्रम करके प्रपंच में अवस्थित सगुण और निर्गुण उपासना भक्ति प्रतिकूल अन्याभिलाष कर्म और ज्ञान के आश्रय में प्रपंच में अपना अपना प्रभाव विस्तार करती है। ये जो इस तरह की उपासना होती है वो क्या करती है, अन्य अभिलाषा करती है, अलग अलग अभिलाषा, यानी भगवान के प्रेम को छोड़कर अलग अलग अभिलाषा करने लगती है। आज मैं ये कर लूं वो कर लूं, भक्ति का प्रयोग यहाँ कर लूं, उसको आशीर्वाद दे दूं, उसको ये कर दूं, और अलग अलग कर्म में, अलग अलग ज्ञान में, उनमें आश्रय लेके प्रपंच में अपना प्रभाव विस्तार दिखाती है। प्रपंच का मतलब क्या होता है, ये जगत, इस जगत में लगा देती है, अपना विस्तार करती है। अप्राकृत भगवत सेवा निर्गुण या सगुण उपासना से प्रापंचिक विकार से विकृत होने योग्य नहीं है,
कि अप्राकृत भगवान की सेवा क्या होती है? अप्राकृत होती है। प्राकृत का मतलब तीनों गुणों से, और अप्राकृत का मतलब तीनों गुणों से ऊपर विशुद्ध। यानी जो भगवत सेवा है वो निर्गुण या सगुण उपासना से, प्रापंचिक विकार से विकृत होने योग्य नहीं है। इसको संसार की चीजों से विकृत नहीं करना चाहिए, विकार में नहीं डालें हम इसको, शुद्ध भक्ति करें। तथापि हम कली की प्रबलता या विवाद युग की प्रवृत्ति में नाना प्रकार के भक्ति रोधी मतवाद देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कली की प्रबलता के कारण, कलयुग के कारण ये जो है गड़बड़ आता ही आता है, कलयुग का प्रभाव होता है। श्री चैतन्य देव ने जगत गुरु के आसन पर अधिष्ठित होकर कुतार्किकों के अनेक प्रकार के कुतर्कों को जड़ से नष्ट कर दिया। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? ये सब जितनी प्रॉब्लम ऊपर बताई गई उनको जड़ से निकाल करके उनको खत्म करने के लिए आए हैं। और श्रेष्ठ धर्म, उज्जवल श्रेष्ठ धर्म, मानव का मूल उन्नत उज्जवल रस देने आए हैं। चारों युगों का धर्म क्या है ये बता रहे हैं। सतयुग में विष्णु का ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में विष्णु की परिचर्या, और कली का भगवान नाम संकीर्तन। ये चारों युगों के धर्म है। कुतर्क ग्रस्त बद्ध जीवों के भगवत दर्शन में और सेवा कार्य में विशेष रूप से उपयोगी है। तथापि विष्णु माया की विक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका शक्ति के प्रभाव से वास्तविक सत्यानुसरण सभी के भाग्य में घटित नहीं हो सकता। दो बताया देखो, विक्षेपात्मिका और आवरण आत्मिका। विक्षेप होता है और आवरण हो जाता है। विक्षेप तो किसके द्वारा होता है कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज आ गई कि हम वहां से डिग गए, मतलब महाराज जी की भाषा में गए तो राम नाम की गाड़ी से उतर गए, गाड़ी चल रही थी, बाहर मुंह निकाल रहे थे, खंबा आया, खंबे से लड़के गिर गए नीचे, खत्म हो गए। ये हो गया विक्षेप। एक होता है आवरण। आवरण मतलब ढक जाना, अज्ञान के द्वारा या ज्ञान और कर्म के द्वारा ढक जाना, तो इसको बोलते हैं आवरणित्मिका। तो ये जो माया होती है वो दो प्रकार से लगाती है, एक तो ढक देती है, एक विक्षेप करा देती है, मतलब जहां थे वहां से छोड़कर दूसरी जगह में लगा देती है। भक्ति में से छोड़कर धीरे से स्लाइड करके ऐसी जगह पहुंचा देती है जिसका साधक को लगता है कि मैं तो साधन भजन कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में साधन भजन होता नहीं है, तो इसलिए वो विक्षेप पैदा कर देती है। और आवरणित का मतलब ढक देती है, ज्ञान को आवृत कर लेती है, पता नहीं चलता उसको। इस प्रकार सत्यानुसरण सभी के भाग्य में घटित नहीं हो सकता। इसका ये जो मैंने दोनों बहुत पहले किसी महापुरुष से सुने थे और उन्होंने उनके दोनों के उदाहरण भी बताए थे, लेकिन मेरे को अभी को याद नहीं आ रहे। ये बहुत किसी भक्त को आएगा तो बताना कि माया विक्षेप और आवरण कैसे करती। ये पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज से सुना था शायद मैंने, कि विक्षेप तो भक्ति में किस प्रकार होता है और आवरण किस प्रकार से होता है। मेरे को इसके उदाहरण याद नहीं आ रहे अभी। भक्ति का क्या हाँ। भक्ति का प्राकट्य काल। हरे कृष्णा। योग्यता के अभाव में कलिहत जीवों की दुर्गति का वर्णन करते हुए वराह पुराण में कहा गया है। कलयुग में अपन क्या है, बड़ी दुर्गति है। तो वराह पुराण में क्या बताया गया है कि कली प्रवृत्ति के 10,000 वर्ष तक विष्णु उपासना जगत में प्रबल रहेगी। 10,000 वर्ष तक विष्णु की उपासना प्रबल रहेगी, ये बढ़िया बात बता दी। उसके आधे समय तक विष्णु के पादोदक की चरणामृत की महिमा जगत में आदरणीय होगी। उसके आधे समय तक यानी कि 5,000 वर्ष तक, तो ये विष्णु के पादोदक चरणामृत की महिमा रहेगी। तो ये विष्णु का पादोदक क्या है, कोई बताएगा क्या? गंगा जी। हाँ, यस, थैंक यू। ये गंगा जी है। ये जब कारणोदक, इसका विषय आगे इसलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वराह द्वादशी भी आने वाली है, परसों ही है। उसमें क्या होता है, वराह देव ने जब बलि वो नापा था ना, तो ये क्या हुआ था कि ये ब्रह्मांड के 8 फलक हैं, इन पे अंगूठा लग गया था, तो वो फट करके ये जो बिरजा नदी है ना ऊपर, कारण सागर, इस कारण सागर का जल उनके अंगूठे से लग के इस ब्रह्मांड में झरने लग गया था कुछ। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बढ़िया काम हो गया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया उसको। तो ये गंगा जी का सबसे पहला नाम था विष्णुपदी, क्योंकि विष्णु भगवान के मैंने वराह बोल दिया क्या, वामन भगवान के उसमें हुआ था ये, वामन भगवान के में। तो वामन भगवान के चरणों का धुआं आया, तो इसका पहला नाम पड़ा विष्णुपदी। गंगा जी का पहला नाम विष्णुपदी था। फिर वो ब्रह्मा जी के कमंडल में रही कई दिनों तक, फिर इसकी काफी लंबी कथा आती है।
फिर वो स्वर्गलोक में गई और फिर वहां से वो भागीरथ जी लेके आए। तो इनका नाम अलकनंदा, फिर यहाँ पे आते आते गंगा जी, भागीरथी, ऐसे ऐसे अलग अलग इनका पूरा वो है। तो कह रहे हैं कि 10,000 वर्ष तक तो विष्णु की उपासना प्रबल रहेगी, और उसके आधे समय तक गंगा जी की महिमा रहेगी। गंगा जी की महिमा आज देखो कितनी बड़ी, मतलब लगभग सबको गंगा जी की महिमा है। साधारण ग्राम वासियों की प्राकृत धारणा से जो सब उपास्य कल्पित होंगे, उन उन ग्राम्य देवताओं को भगवान मानना 2500 वर्ष तक चलता रहेगा। देखो पहले से लिखा हुआ है ग्रह पुराण में कि ढाई, जो ये भैरा भूमिया, ये जो महाराज जी बोलते हैं ना, ये कब तक रहेंगे? 2500 वर्ष तक रहेंगे। ग्राम्य देवता बोलते हैं इनको, ग्राम्य देवताओं को भगवान मानना। देखो ग्राम्य देवताओं को भगवान मान रहे हैं, उनको माना 2500 वर्ष तक चलता रहेगा। किंतु सातवत शास्त्र कहते हैं कि पद्मज ब्रह्मा के 7वें अधिष्ठान में विष्णु के साथ आधिकारिक देवताओं के साम्य प्रयास की वासना 2500 वर्ष तक कर्म राज्य के पथिकों में भ्रम उत्पादन करेगी। पद्मज ब्रह्मा, पद्मज यानी कमल पे पैदा होने वाले ब्रह्मा के 7वें अधिष्ठान में, यानी अभी 7वां चल रहा है, विष्णु के साथ आधिकारिक देवताओं के साम्य प्रयास की वासना, कि विष्णु के समान ही, विष्णु के साम्य का मतलब विष्णु के समान इन देवताओं को मान लेना। मानते नहीं कई लोग देवताओं को विष्णु के समान मान लेते हैं, जबकि विष्णु जो देवता होते हैं वो विष्णु के कार्यकर्ता होते हैं, चला रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है, किसी को अग्नि का डिपार्टमेंट, किसी को वायु का, किसी को जल का, इंद्र, ऐसे। तो इनको लोग क्या है, देवताओं को भगवान के समान मान लेते हैं। ये वैसे नामापराध है, नामापराध आता है कि देवी देवताओं को विष्णु के समान मानना, नामापराध है। तो ये वासना 2500 वर्ष तक कर्म राज्य के पथिकों में भ्रम उत्पाद करा करेगी। क्यों कर्म राज्य में? क्यों कर्म, अच्छे अच्छे कर्म कौन करता है? जिनको स्वर्गलोक चाहिए होता है, जिनको देवताओं को प्रसन्न करना होता है। कर्मों के द्वारा अपन क्या करते हैं? देवताओं को प्रसन्न करते हैं। और भगवान के निमित्त हम क्या करते हैं? अकर्म करते हैं। जैसे मैंने पहले पढ़ा था, एक होता है विकर्म, एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म। अकर्म का मतलब भक्ति। तो भगवान के निमित्त जो होता है उसको भक्ति कही जाती है, और जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है उनको कर्म। कर्म या पुण्य कर्म एक ही बात है। कर्म का मतलब जो शास्त्रों में बढ़िया बात बताई गई है ऐसा करना चाहिए, उसी को कर्म कहते हैं। इससे अच्छा फल मिलता है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं और उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। और विकर्म उल्टा होता है, यानी पाप होता है। तो ये जो पुण्य कर्म करने वाले पथिक जो होते हैं उनमें भ्रम उत्पादन करेगी, उनको भ्रम हो जाएगा। मतलब वो भगवान विष्णु को, देवताओं को विष्णु के समान समझने लगेंगे, देवताओं की पूजा पाठ करने लगेंगे विष्णु को छोड़ करके। त्याग हरि नाम को विचार करे और को, अरे मतिमंतु और कहां पाओगे, महाराज जी ने लिखा है। विष्णु पादोदक में, विष्णु पादोदक का मतलब वही, उदक का मतलब होता है जल, पाद का मतलब पैर, चरण, चरण का जल को क्या होता है? चरणामृत। तो विष्णु चरणामृत में साधारण जल बुद्धि। आज बलराज गुरु जी ने एक विष्णु पुराण का कौन से का था वो शेयर किया था, उसमें था ये कि जो भगवान के चरणामृत में जल बुद्धि करता है वो नारकीय है, नरक में जाने योग्य है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विष्णु पादोदक में, यानी भगवान के चरणामृत में जो साधारण जल बुद्धि करेगा 5000 कल्यब्द तक चलेगी। कल्यब्द मतलब कली प्लस अब्द, यण संधि। कली यानी कली, अब्द यानी वर्ष, वर्ष को अब्द बोलते हैं। तो यानी कलयुग के 1000 वर्षों तक चलेगी ये। और 10,000 वर्ष तक विष्णु को अन्य देवताओं के साथ समान मानकर अमंगल पथ के पथिक उसे ध्रुव सत्य मानकर ग्रहण करेंगे। देखो इस बात की दोबारा रिपीट हुई कि ऐसे मूर्ख लोग बहुत होंगे कि विष्णु को अन्य देवताओं के साथ समान मानकर देवताओं को विष्णु के समान मान लेंगे, और अमंगल पथ के पथिक, और अमंगल पथ का उसे ध्रुव सत्य मानकर ग्रहण करेंगे। ध्रुव सत्य का मतलब चाहे लाख कोशिश करे, भगवान खुद भी आकर बताएं अरे भाई देवता पूजा नहीं करनी है, मैं देवताओं का भी बाप, मेरी पूजा करो, तो भी नहीं मानेंगे, वो ध्रुव सत्य मान लेंगे। चाहे भगवान भगवत प्राप्त महापुरुष आके बोल दें, महाराज जी आके कि बेटा देवताओं के चक्कर छोड़, गंगा के किनारे बैठो, आस करे बावड़ी की, कृष्ण का चेला, कृष्ण का पल्ला पकड़ो। लेकिन फिर भी कृष्ण का तो छोड़ रखा है और देवताओं को पकड़ रखा है। तो उसको वो क्या है, कोई संतोषी माता को पकड़ रखा है, कोई किसी को पकड़ रखा है, कोई दुर्गा को पकड़ रखा है। तो ये क्या है, सब देवी देवता ही तो है। तो इसी को मान करके अमंगल पथ, तो ये क्या है, अमंगलकारी है। महाराज जी उदाहरण भी देते हैं कई बार
अमंगल ही होता है देवताओं की पूजा करने से। क्यों? इसका काफी व्याख्या हो सकती है कि देवताओं का पूजा करने से अमंगल क्यों होता है, लेकिन अब समय नहीं है, वरना इसकी व्याख्या करेंगे अपन। उसके आगे बता रहे हैं, असंख्य दोषों के मूल कलयुग का अपूर्व महागुण। हाँ, ये बढ़िया बात, अपने लायक बात है ये, कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक बहुत ही अपूर्व महागुण, बहुत ही तगड़ा महागुण है। देखो क्या है वो, समझते हैं इसको। सातवत शास्त्र कहते हैं, कलयुग के सैकड़ों दोष रहने पर भी एक महान गुण है कि गौर विहित कीर्तन श्रवण से जीवों को प्राकृत बुद्धि से मुक्ति प्राप्त होती है, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है। गौरवित गौरांग महाप्रभु के कीर्तन श्रवण करने से यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से। देखो इन वर्डों, इन शब्दों का यहाँ पे समावेश है। सुमेध से, जिसको अत्यधिक बुद्धिमान है, या जो अत्यधिक बुद्धिमान होना चाहता है, वो क्या करे? कीर्तन के द्वारा गौरांग महाप्रभु की सेवा करे। कर्म और ज्ञान कांडीय विचारों के संकीर्ण विचारों से श्री कृष्ण कीर्तन के प्रभाव से ही कली जीवों को नाना मतवादों से मुक्ति प्राप्त होती है। महाराज जी कहते हैं संकीर्ण विचारधारा नहीं है ये। बोले बोले भाई हरे कृष्णा बोला रहा तो कहीं बचाइयो हरे कृष्णा। अरे बोले हरे कृष्ण का मतलब क्या है? ये कोई संकुचित विचारधारा नहीं है, ये कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, ये तो हरे कृष्ण है, ये तो राधा रानी का नाम है। तो इस हरे कृष्ण कीर्तन के प्रभाव से ही कलयुग में जो अलग अलग मतवादों में फंसे हुए हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बस एकमात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी की भाषा में कहें तो कि और काहे भी याद रखो चाहे मत रखो, बस ये याद रख लो, जब घारी जुपे, जब जो अंत समय आए, तब हरे कृष्ण हरे राम बस। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ग्रंथ के प्रारंभ के दूसरे अध्याय में श्री चैतन्य देव के अलौकिक और सर्वव्यापी अनुग्रह की बात का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए प्रचार किया है कि गौरांग महाप्रभु की शरण लेने से ही इस कलयुग के जीवों का उद्धार संभव है। कृष्ण भगवान के पास भी जाने की सीढ़ी कौन सी है? गौरांग महाप्रभु ही है। क्योंकि अपन इतने बढ़िया हैं कलयुग वाले, हमें कृष्ण भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं चलो ठीक है भाई, जड़ अंध आतुर अवधि पार है। लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि हमारे गौरांगे घाटे आदा न खेया हुआ है, कि श्री गुरु कांडारी, की गुरुदेव महाराज तो इसके कांडारी हैं, और चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर कह रहे हैं आ जाओ फटाफट आ जाओ, जल्दी गोलोक चलो, फ्री में ले चलूंगा। इस प्रकार ये कलयुग का महागुण है। अब जो है आज समय हो गया है, तो इस उत्कृष्ट भाव के साथ यहीं भी विराम देते हैं। गौरांग महाप्रभु हमें बुला रहे हैं, और महाराज जी गाड़ी पे बैठे हुए, स्टीयरिंग पकड़ के बैठो भाई, फटाफट गाड़ी चलने वाली है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय हो। परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय। श्री गौर निताय जय की हो, जय हो, आज के जय हो, आनंद। जय हो, श्री भक्तों कुछ बात बोलनी है जय हो। परकाड़ी महाप्रभु पायंदी में। हाँ, पार्टी बना ली क्यों आया था ये? सर वो बात दुर्गा जी की बात कह रहे थे, तब भेजा था मैंने। अच्छा, पार्टी बना ली मतलब हरे कृष्णा। वो अलग अलग वैसे करेंगे हमारी। अच्छा हाँ, हमारी दुर्गा आपकी दुर्गा, हाँ ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रतिभा माता जी हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्ण, मैं भी पूछ लूं। हरे कृष्णा। सरोज माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब कट कट के आ रही थी। हाँ प्रतिभा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण। भाई नींद आवे लगी, जब मैं सोवांगा नींद आवरी हाँ सर। सही है, और क्या हरे कृष्ण करेंगे और सोएंगे, और क्या। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। भैया कल की एकादशी। हाँ एकादशी कल की है माता। हाँ तो 1 बजे से 2 बजे तक को मेरो राख दीजो। हाँ वो तो हो गया ना आपका पक्का, वो तो बता दिया ना। हरे कृष्ण। आप तो शुरू हो जाना 1 बजे माइक खोल के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, 1 बजे।
हरे कृष्ण। ठीक है, चलो जय ध्वनि करते हैं। हरे कृष्णा। वो बता दीजिए मैं हरे बीच में बोली को मैं एंड्रेस तो करी जी पण तो कौन सुनाई करे हाँ क्या है? कि वामन भगवान की जब पृथ्वी नाप रहे हो ना भगवान, लेकिन हाँ बलि महाराज करे It's 9 जना o'clock. अंगूठा सु जना ब्रह्मांड फूट गंगा जी आई छी, हाँ जना बिन कमंडल मंगा ली छी ब्रह्मा जी। हाँ हाँ ऐ बता बड़ी जी। हाँ ठीक, हरे कृष्ण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय हो। हो। परम गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। कर्मावतार महावदान्य श्री श्री गौर निताई की जय हो। जय हो। जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन युगल सरकार की जय हो। जय हो। जय हो। श्री नवदीप धाम की जय हो। जय हो। जय हो। सपार्षद गौर भक्त वृंद की जय हो। जय हो। जय हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। हरे शुभ कृष्ण। रात्रि गुरुदेव, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।